दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले और पलकों में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज आया हूँ उदयपुर में। मैं यहाँ पर उदयपुर में जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, और मैं अपने फ्रेंड्स और मेरी वाइफ के साथ यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम खड़े हैं गंगोर घाट के ऊपर, जो ब्रिज है वहाँ पे हैं, और पीछे पिचोला लेक देख सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उदयपुर घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, उदयपुर आप कैसे पहुंच सकते हो, और यहाँ पे स्टे करने के लिए कौन से बेस्ट होटल्स हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स कौन से अच्छे हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कैसे आप घूम सकते हो, उदयपुर में 2 दिन का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना होता है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो जो है वो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, जो बेस्ट टाइम होता है उदयपुर घूमने के लिए वो है नवंबर से लेके फरवरी तक। दोस्तों, मैं सबसे पहले हवाई मार्ग की बात करूं तो उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध है। दिल्ली से उदयपुर पहुंचने में फ़्लाइट 1.5 घंटे का वक्त लगाती है और इसका जो कॉस्ट आता है वो रफली 6000 रुपीज़ है। इसके अलावा जयपुर से उदयपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है जो करीब 1 घंटे में उदयपुर पहुँचा देती है। उदयपुर सड़क मार्ग के जरिए देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। अगर आप दिल्ली से उदयपुर सड़क के रास्ते आना चाहते हैं तो आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जो 11 से 12 घंटे में उदयपुर उतार देती है। इसके अलावा बस के जरिए भी दिल्ली से उदयपुर आ सकते हैं। दिल्ली से उदयपुर के लिए नियमित तौर पर बसेस उपलब्ध हैं। 12 से 14 घंटा लगाती हैं उदयपुर पहुँचने के लिए। राज्य परिवहन के बसेस के अलावा आप निजी टूर ऑपरेटर के बसेस से भी उदयपुर पहुंच सकते हो। दिल्ली से उदयपुर का जो बस का फेयर है वो 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है। और जो तीसरा मार्ग है वो रेल मार्ग है। उदयपुर रेलवे स्टेशन तकरीबन देश के सभी रेलवे स्टेशनों से जुड़ा है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला से चेतक एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन रोज़ उदयपुर के लिए चलती हैं। दिल्ली से उदयपुर पहुंचने के लिए ट्रेन लगभग 11 से 12 घंटे का समय लगाती है, और इसके जो स्लीपर के चार्जेस हैं वो 400 रुपीज़ हैं और थर्ड एसी का लगभग 1300 रुपये हैं। दोस्तों, हमारा जो उदयपुर का ट्रिप था वो 2 दिन का था। मैंने वीडियो को 2 भागों में डिवाइड किया है, डे 1 एंड डे 2। ये वीडियो जो है ये डे 1 का है। दोस्तों, टोटल हम 8 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन से ट्रैवल कर रहे थे मेरे नेटिव प्लेस मुरैना से। खजूरा एक्सप्रेस ट्रेन में हमने टिकट बुक किया था। शाम के 4 बजे हम ट्रेन चढ़े थे मुरैना से। इस ट्रिप पे जो नहीं आया उसे काफी दुख हुआ जो नहीं आ पाया, जो बहुत दुख होने वाला है। पंखों को बीमारी बन जल्दी उधर से करने तो ये तो घुसरी साइड पे पता साल पहले चक मुंह है वो मैं बिल्कुल चुमुन हो गया था। कैसे आई थोड़ा सा मैं ब्लैंकेट खींच के ले लेता ये जो मेरे ऊपर यारी नहीं ऐसे भारी क्या नीचे करी जंगल मंगल हो सकी मम्मी देखना फोटो कैसी आई।
सुबह के 6:30 बजे हम पहुंच गए थे उदयपुर रेलवे स्टेशन। लगभग 14 से 15 घंटे का समय लगा हमें उदयपुर पहुंचने के लिए। दोस्तों, ये है उदयपुर का रेलवे स्टेशन और इस स्टेशन पे खूबसूरत पेंटिंग्स आप देख सकते हो। उदयपुर स्टेशन से जो होटल की दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से होटल पहुंचने के लिए हमने ऑटो बुक किए थे। ऑटो के जो चार्जेस हैं वो 150 रुपये हैं। दोस्तों, मेक माई ट्रिप के द्वारा हमने होटल उम्मेद रीजेंसी में 2 नाइट्स के लिए 4 रूम बुक करवाए थे, जिसका जो टोटल कॉस्ट है अराउंड 11,800 है। होटल उम्मेद रीजेंसी जो है वो चांदपोल में है। जगदीश मंदिर से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर है। सिटी पैलेस और लेक पिचोला से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़्यादातर होटल्स के जो चेक इन टाइम होते हैं वो 11 या 12 बजे का रहता है। हमने अर्ली चेक इन आवर्स के लिए होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने हमें 3 रूम्स अर्ली चेक इन में प्रोवाइड किया था। होटल के रूम्स और बाथरूम जो हैं वो बहुत ही साफ़ हैं। दोस्तों, जब भी आप होटल बुक करते हो तो लेक पिचोला या सिटी पैलेस के आसपास में बुक कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं उसके आसपास में है और आपको अननेसेसरी ट्रैवल व्हीकल्स में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बजट होटल्स से लेके 5 स्टार होटल्स तक वहाँ पे मिल जाते हैं। बजट होटल के जो प्राइस हैं वो 1200 से 1500 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप उदयकोटी, लेक पिचोला या जगत निवास होटल में स्टे करना चाहते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो 7,000 से लेके 10,000 तक है। दोस्तों, डे 1 पर आप जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस, लेक पिचोला में बोटिंग, अमराई घाट, गंगोर घाट, बागोर की हवेली, इन सभी जगहों पे आप घूम सकते हो। सुबह सुबह हम लोग फ्रेश अप होकर ब्रेकफास्ट करके पहुंच गए थे हमारा पहले डेस्टिनेशन जो है जगदीश मंदिर। जगदीश भगवान विष्णु के कई नामों में से एक है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो उदयपुर में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। जगदीश मंदिर की वास्तुकला बहुत शानदार है और इसका मुख्य द्वार शहर के 12 पुल से आसानी से दिखता है, जो केवल 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। जगदीश मंदिर जो है उदयपुर का एक इंडो आर्यन शैली वास्तुकला से बना मंदिर है। यह मंदिर महाराणा जगत सिंह द्वारा 1651 में बनाया गया था। 1628 से लेकर 1653 के दौरान वे उदयपुर के शासक थे। इस 3 मंजिले मंदिर में पतले नक्काशीदार खंभे, खूबसूरती से सजाई गई छतें, रंगीन दीवारें और आलीशान हॉल है। माना जाता है कि उस समय इसे बनाने के लिए 1.5 मिलियन रुपए की लागत लगी थी। मंदिर के शीर्ष की ऊंचाई 79 फुट है, जिस पर हाथियों, घुड़सवारों, संगीतकारों और नर्तकियों की प्रतिमा देखी जा सकती है। इस मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की यह मूर्ति डूंगरपुर के पास कुंबा गांव में एक पेड़ के नीचे खुदाई से प्राप्त हुई थी। तब से लेकर मंदिर की निर्माण कार्य के पूरे होने तक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को एक पत्थर पर रखकर उसकी पूजा आराधना की गई थी। वो पत्थर आज भी मंदिर में मौजूद है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्पर्श मात्र से शरीर की सारी पीड़ाएं एवं दर्द दूर हो जाते हैं। जगदीश मंदिर में टोटल 5 आरती होती हैं। जो सबसे पहली आरती होती है वो है मंगला आरती। समर सीजन में मंदिर खुलता है सुबह के 5 बजे और दोपहर के 2:30 बजे तक बंद हो जाता है। वापस मंदिर खुलता है शाम के 4 बजे और रात के 10:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। विंटर सीजन में मंदिर खुलता है सुबह के 5:30 बजे और दोपहर के 2:30 बजे बंद हो जाता है। मंदिर वापस खुलता है शाम के 4 बजे और रात के 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। जगदीश मंदिर के अंदर 4 भुजाएं वाले भगवान विष्णु की एक शानदार मूर्ति है, जो पूर्ण रूप से काले पत्थर के टुकड़े से बनाई गई है। गरुड़, जो आधा आदमी और आधा चील है, उनकी छवि भगवान विष्णु के द्वार की रक्षा करता है।
इस स्थान पर 4 छोटे मंदिर हैं जो मुख्य मंदिर के चारों ओर हैं। यह मंदिर जो है भगवान गणेश, भगवान शिव, सूर्य देवता और देवी शक्ति को समर्पित हैं। जगदीश मंदिर में 1 घंटा का समय बिता के हम लोग पहुंच गए थे सिटी पैलेस, जो जगदीश मंदिर के पास में है। इस परिसर में प्रवेश करने के लिए टिकट लगता है। एडल्ट्स के लिए 300 रुपये का टिकट है और बच्चों के लिए 100 रुपये का टिकट है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपको 100 रुपये का टिकट लगता है। सिटी पैलेस का खुलने का जो समय है वो सुबह के 9:30 बजे है और इसका बंद होने का समय है 5:30 बजे। बड़ी पोल या बड़ी द्वार से टिकट लेकर आप इस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही आपको भव्य त्रिपोली गेट दिखेगा। इसमें 7 आर्क हैं। जैसे ही सिटी पैलेस खुलता है आप इमीडिएटली सिटी पैलेस पर आ जाइए, तो यहाँ पे कम लोग देखने को मिलते हैं। अगर आप थोड़ा लेट आते हो तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। सिटी पैलेस के आउटर प्रेमिसेस में घूमने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है। यह महल जितना बड़ा है उससे भी ज़्यादा समय इस महल के निर्माण कार्य में लगा है। 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस के निर्माण की नींव रखी। महाराणा उदय सिंह के समय सिटी पैलेस को राय आंगन के नाम से जाना जाता था। सिटी पैलेस को घूमने के 2 तरीके हैं। पहला, आप खुद से पूरा सिटी पैलेस देख सकते हो और दूसरा, आप वहीं से लोकल गाइड कर सकते हो। खुद से घूमने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप गाइड करते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर गाइड के जो चार्जेस हैं वो 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए ग्रुप। गाइड लेने से आपको सिटी पैलेस के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपका समय भी बच जाता है। सिसोदिया वंश के राजाओं की पीढ़ी आती रही और पीढ़ी जाती रही और सिटी पैलेस का निर्माण कार्य भी चलता रहा। इस प्रकार कुल सिसोदिया राजपूत वंश की 22 पीढ़ियों के सहयोग से सिटी पैलेस के निर्माण को पूरा करने में 400 वर्ष का समय लगा था। समय समय पर चलते रहे निर्माण कार्य की वजह से आज सिटी पैलेस में कुल 11 के आसपास छोटे और बड़े महल हैं। सिटी पैलेस के निर्माण में मुख्य रूप से संगमरमर और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। अभी हम चलते हैं महाराणा प्रताप के उस कमरे में जहां उनके ओरिजिनल हथियार रखे हुए हैं। ये है उनका सुरक्षा कवच। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर युद्ध में जाते थे। यह कवच लोहे का बना हुआ है। महाराणा प्रताप के तलवार और ढाल भी देख सकते हो। ये महाराणा प्रताप के तीर कमान देख सकते हो। ये पेंटिंग जो है हल्दी घाटी युद्ध की पेंटिंग है। वाइट मार्बल का बना हुआ वाटर टब जैसा दिख रहा है, दरअसल वो वाटर टब नहीं है बल्कि इसको लक्को कुंड कहते हैं। जब भी कोई महाराणा बनता था तो इस कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्के से भर दिया जाता था। इसमें से 25,000 सिक्कों को आंगन में उछाल दिया जाता था, जिसे आम जनता लूट लेती थी और बाकी के 75,000 सिक्कों को पुण्य के कामों में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हो ये हाल ही में बना हुआ फाउंटेन है। पुराने ज़माने में राजा रानी एक दूसरे पर रंग लगाते थे। उस समय का ये एंटरटेनमेंट एरिया रहा करता था। 12 दिसंबर 1911 को जब ब्रिटिश सम्राट पंचम जॉर्ज ने दिल्ली में ऐतिहासिक इंपीरियल दरबार आयोजित किया था, तब उसमें भारत के सभी राजाओं को अनिवार्य उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया था। इस समारोह में प्रत्येक राजाओं के लिए उनके निर्धारित स्थान पर एक विशेष कुर्सी रखी गई थी। महाराजा फतेह सिंह ने अपने यशोजाल वंश की गौरव की रक्षा के लिए इस दरबार में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया और यूँ स्वाधीनता प्रिय मेवाड़ के महाराजा की यही एकमात्र कुर्सी खाली रही। ये कुर्सी जो है उन्हें बाद में भेंट की गई थी। शीश महल को महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था। ये पूरे सिटी पैलेस में ये खूबसूरत महल है। ये पूरा महल जो है वो कांच का बना है। इसके छत, फर्श, दीवारें। शीश महल जो है महाराजा महारानी का बेडरूम रहा करता था। यहाँ पर आप खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हो। यहाँ से पिचोला झील का आप खूबसूरत दृश्य देख सकते हो।
और इसके जो दरवाजे हैं वो हाथी के दांत से बना हुआ है। होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पे दीवाने आम में डांस और तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे। रानी जो है मोती महल से इन प्रोग्राम को देखती थी। ये जो ग्लास लगे हैं इसमें से रानियां बाहर के प्रोग्राम को देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई भी आदमी रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ पे महाराणा शतरंज खेला करते थे और यहाँ पर आप बैठक देख सकते हो जहाँ पर महाराजा हुक्का पिया करते थे। कृष्ण विलास में राज परिवार से जुड़े चित्रों का संग्रह पर्यटकों को देखने के लिए मिलता है। ये जो कारीगरी आप देख रहे हो ये बेल्जियम ग्लास से बना हुआ है। यहाँ से नीचे आप जो चौक देख रहे हो इसे कहते हैं दीवाने आम, जहाँ पर महाराजा आम लोगों की समस्याएं सुनते थे। बरसात के मौसम में जब सूरज नजर नहीं आता था तब राजा इस कमरे में आके सोने से बनी हुई सूर्य देवता की मूर्ति के सामने नमन करते थे। मानक महल राजाओं के लिए एक बैठक कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। मंत्रियों से निजी विचार विमर्श और औपचारिक मेहमानों से मिलने के लिए भी राजा इस कक्ष का उपयोग किया करते थे। मानक महल जो है बेल्जियम ग्लास से बना हुआ है। रानी जब विडो हो जाती थी तो इसी जगह पर आकर रहती थी। ये बेड जो है वो चांदी का बना हुआ है। ये बेडरूम आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, कोई चमक दमक नहीं है इसमें। दोस्तों ये है भोपाल विलास। इसमें जो झूमर आप देख रहे हो ये बर्मिंघम इंग्लैंड से लाई गई है और इसका जो पंखा है वो इटली से लाया गया है। सिटी पैलेस के अंदरूनी भाग में स्थित मोर चौक की दीवार पर 5000 कांच के टुकड़ों का उपयोग करके 3 बहुत ही शानदार मोर बनाए गए हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं वो चांदी से बनी हुई हैं। यहाँ के महाराणा अरविंद सिंह जी की बेटी के शादी में इसी मंडप का उपयोग किया गया था। ये जो बग्गी आप देख रहे हो ये 20वीं सदी में यूरोप में बनी थी। ये चांदी की बग्गी है। इस बग्गी को बीकानेर के शाही परिवार द्वारा उपहार स्वरूप में भेंट दी गई है। इस बग्गी का ढांचा स्टील एवं लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे आप कुछ खंडित मूर्तियां देख सकते हो। ये खंडित मूर्तियां आप जो देख रहे हो वो आसपास के किलों से जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ से यहाँ पर लाई गई हैं और यहाँ के आसपास के मंदिरों से भी ये मूर्ति लाई गई हैं। यहाँ तो आप सभी जानते होंगे कि सिटी पैलेस में बहुत सी रॉयल वेडिंग आयोजित हुई है। ये सभी वेडिंग सिटी पैलेस के जनाना महल में आयोजित की जाती है। इस महल को 1600 के दशक में बनाया गया था और यहाँ से अब तक अनगिनत शाही शादी हो चुकी हैं। जनाना महल में 500 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। रात के समय जनाना महल मोमबत्तियों की रोशनी में चमक उठता है। दोस्तों सिटी पैलेस के अंदर से भी आप लेक पिचोला में बोटिंग कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में बोटिंग करना चाहते हो तो इसकी जो टाइमिंग्स है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है और इसके जो चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट के लिए। 5 से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए इसका जो टिकट है वो 250 रुपये है। अगर आप शाम में बोटिंग करना चाहते हो तो इसका जो टाइमिंग्स है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक है और इसका जो प्राइस है वो 800 रुपये पर पर्सन है एडल्ट के लिए और 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए इसका जो प्राइस है वो 450 रुपये है। बोट जो है आपको सिटी पैलेस से जगमंदिर आइलैंड पर छोड़ देता है। जगमंदिर आइलैंड पर कुछ समय बिता के आप वापस बोट में वहाँ से सिटी पैलेस आ सकते हो। जगमंदिर कोई मंदिर नहीं है बट वो 3 मंजिला पैलेस है। उसमें एक खूबसूरत गार्डन और एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर कुछ समय आप बिता सकते हो। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही एक्सीलेंट प्लेस है ये। सिटी पैलेस म्यूजियम में घूमते घूमते हमें लगभग 2 से 2:30 बज गए थे। पिचोला लेक में बोटिंग हमने स्किप किया था क्योंकि अगले दिन हमारा फतेह सागर लेक में बोटिंग का प्लान था। हम वहाँ से होटल चले गए थे। होटल में कुछ समय बिताकर हम लोग बागोर की हवेली पर 5:30 बजे तक पहुँच गए थे। बागोर की हवेली जो है वो गंगोर घाट पर स्थित है। बागोर की हवेली में 2 मेन अट्रैक्शन है, एक म्यूज़ियम है और दूसरा धरोहर फोक डांस है। म्यूज़ियम का जो समय है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक है।
और धरोहर फोक डांस का जो टाइमिंग है वो 7 बजे से लेके 8 बजे तक है, लेकिन इसके जो टिकट्स हैं वो आपको 5 बजे से मिल जाते हैं। जब हम बागोर की हवेली पहुंचे थे तब तक टिकट्स जो हैं वो फर्स्ट शो के ख़त्म हो गए थे। टूरिस्ट लोग ज़्यादा होते हैं तो वो सेकंड शो भी आयोजित करते हैं। उसका जो समय है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। सेकंड शो का हमने टिकट लिया था और पहुंच के पास ही में स्थित गंगोर घाट पर। गंगोर घाट उदयपुर के प्रमुख घाटों में से एक माना जाता है। यह बागोर की हवेली के पास पुराना शहर में पिचोला झील के तट पर स्थित है। गंगोर महोत्सव और जल झूलानी एकादशी जैसे त्योहार के दौरान घाट पर भीड़ रहती है। गंगोर घाट पे काफ़ी सारे बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग की गई हैं। इनमें से कुछ फिल्म के नाम हैं गाइड, मेरा साया, धड़क, फूल बने अंगारे, यादें, एकलव्य। ये सारी मूवी यहाँ पे शूट की गई हैं। शाम के समय जब लाइटिंग हो जाती है तो होटल ताज लेक पैलेस और उसके आसपास के होटल्स का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। गंगोर घाट से 800 मीटर की दूरी पर है अमराई घाट। अमराई घाट पर टिकट लगता है और उसका जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। शाम के समय अमराई घाट से पिचोला झील और उसके आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए भाई साहब आपका आज का एक्सपीरियंस। ये हमारे मोटा भाई है, इन्हें 40 रुपए की 15 टिक्की पी गई एक बार में। और जी हमारी बोनी चीटी और मोनूगा इन्हें खूब पैसे खर्च किए हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उदयपुर घूमने आए हैं और उदयपुर हम लोग घूमा आज जगदीश मंदिर और म्यूजियम घूमा है जो कि सिटी पैलेस घूमा है। उनके व्यूज बहुत अच्छे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए और उदयपुर घूमिए और हमारी इस ट्रिप में जो हम इंजॉय कर रहे हैं उसे हमारी वीडियो देखिए और आप भी उसके साथ इंजॉय करिए। और क्या घुमा और आज हमने क्या खाया? आज पानी अभी हम लोग यहाँ पिचोरा लेक पर हैं, जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है देखने में। इवनिंग में और भी अच्छा लग रहा है और आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए और देखिए, मजे कीजिए। अभी हम जाएंगे और डिनर पहले शो देखेंगे। बागोर की हवेली में फोक डांस होगा तो वो शो देखेंगे। उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद होटल। धरोहर फोक डांस शो का टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेस करते हो तो आपको 10 से 15 रुपये ज़्यादा लगते हैं। आप सभी दर्शकों का मैं यहाँ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी सुन रहे थे स्वागत की केसरिया बालम पधारो हमारे देश। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। धरोहर की पहली प्रस्तुति है उत्तरी राजस्थान से शरी नृत्य। जा रहे हैं मध्य राजस्थान से 13 तालीम नृत्य। इसे कामड़ परिवार की महिलाओं द्वारा बाबा रामा पीर की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है। मारवाड़ अरे मारवाड़ जावे थाने गोरवाड़ जावे थाने तो जावे आपको पाड़ो आखी गुजरात हो अजमाल दीदा कमरा हो कमक मारे मनोरंजक दुनिया में कठपुतलियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम आपको आज जहां राजस्थान की पारंपरिक
धागा कठपुतली का प्रदर्शन दिखाएंगे। वैसे तो कठपुतली कलाकार पर्दे के पीछे रहकर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाता है, लेकिन आज वो आपके सामने रहकर दिखाएगा कि कैसे वो एक बेजान सी कठपुतली में जान फूंक देता है। अंत में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान से भवई नृत्य। मारवाड़ी रेस्टोरेंट जो है जगदीश मंदिर के पास ही है और यहाँ पे आपको थाली मिल जाती है और दाल बाटी चूरमा भी मिलता है। इसका जो प्राइस है वो 150 रुपये है। ये 150 रुपये की थाली है और इसमें 3 चपाती, राइस, एक सब्जी, एक कड़ी और दाल है। ये स्पेशल थाली है और दाल बाटी चूरमा की। इसमें है ये कड़ी और ये दाल तो मीठे में कुछ ये है, पता नहीं किसका, आटे का लड्डू है शायद, ये चूरमा है और ये है बाटी और ये अचार शायद है। सबका क्वालिटी जो है वो बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पर आप खाना ट्राई कर सकते हो। हेलो गाइस, मैं दीपेश झांसी से। आपने प्रीवियस वीडियो में झांसी फोर्ट और आपके चित्रकूट ब्लॉग में देखा होगा। आज हम लोगों ने उदयपुर सिटी को एक्सप्लोर किया है। वीडियो देखिएगा, काफ़ी नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। दोस्तों, ये था मेरा उदयपुर का डे 1 का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।